हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो अपने भारत सरकार का नया नियम आया है जो कि कोचिंग सेंटरों के लिए है, जिसमें 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अब कोचिंग सेंटर में नहीं पढ़ा सकते हैं। और कोचिंग सेंटर में कोई भी भ्रामक वादा या फिर हम पास करा देंगे या फिर हमारे यहाँ से इतनी परसेंटेज बन जाएगी, ऐसा कोई भी भ्रामक वादा नहीं किया जाएगा और ऐसा कोई भी प्रचार नहीं किया जाएगा। ठीक है। और साथ में जो टीचर होगा उसकी योग्यता भी निर्धारित की गई है। ऐसा क्यों किया गया है, चलिए मैं आपको अखबार की कटिंग में दिखाता हूँ, एक एक पॉइंट को छूते हुए अपन सारी जानकारी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं आपको अखबार की कटिंग दिखाता हूँ। देखिए अखबार में दे रखा है कोचिंग सेंटर के लिए नई गाइडलाइंस जारी। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट दे रखा है इसमें, ट्यूटर्स ग्रेजुएट से कम योग्यता वाले नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि जो पढ़ाने वाले टीचर होंगे वो कम से कम ग्रेजुएट तो हो, यानी कि बीए बीएससी, ठीक है, ये वाली डिग्री उनके पास होनी चाहिए। और देखो अच्छे नंबर और रैंक की गारंटी नहीं दे सकेंगे। ठीक है, यानी कि ऐसा कोई वादा नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ से पढ़ने से अच्छे नंबर आएंगे या आप पास हो जाएंगी। ठीक है, और मेन पॉइंट ये रहा, 16 साल से कम उम्र के स्टूडेंट एनरोलमेंट नहीं कर सकेंगे। यानी कि जो 16 साल का बच्चा है उससे कम उम्र के कोई भी स्टूडेंट कोचिंग सेंटर में नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, और कोई कोचिंग सेंटर वाला उसको पढ़ने के लिए प्रेरित भी नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप। देखो इनरोलमेंट सेकेंडरी स्कूल एग्जाम के बाद ही किया जाएगा। ठीक है, इनरोलमेंट सेकेंडरी स्कूल एग्जाम के बाद ही किया जाएगा। हर कोर्स की ट्यूशन फीस फिक्स होगी, बीच में फीस नहीं बढ़ाई जाएगी, रसीद देनी होगी। यानी कि अगर कोई भी कोचिंग सेंटर वाला स्टूडेंट को पढ़ा रहा है तो उसकी फीस फिक्स होगी और उस फीस की रसीद भी देनी होगी। ठीक है, और तय समय के बाद कोर्स छोड़ने पर 10 दिन के बीच में फीस वापस करनी होगी। ठीक है, अगर कोई भी ट्यूशन वाला तय समय से पहले ही मतलब आपका सिलेबस छोड़ दे तो उसकी ट्यूशन फीस वापस देनी होगी, है ना। और स्टूडेंट हॉस्टल में रह रहा है तो हॉस्टल फीस और मेस की फीस भी लौटानी होगी। ठीक है, और मोरल क्राइम के दोषी फैकल्टी में नहीं होगी, यानी कि ऐसा कोई टीचर नहीं होगा जिसने कोई दोष किया है या अपराध किया है ना। और अगला पॉइंट क्या है, काउंसलिंग सिस्टम और कोचिंग का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ठीक है, काउंसलिंग सिस्टम और कोचिंग का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। वेबसाइट पर फैकल्टी की योग्यता और कोर्स की पूरी जानकारी बतानी होगी, यानी कोई भी गवर्नमेंट वेबसाइट रहेगी या अपनी खुद स्वयं की कोचिंग सेंटर की वेबसाइट रहेगी, उस पर क्या क्या देनी पड़ेगी, फैकल्टी और कोर्स की जानकारी, यानी कि आप हमारे यहाँ ये फैकल्टी है और हमारे यहाँ ये कोर्स करवाया जाता है। ठीक है, हॉस्टल सुविधा फीस की पूरी जानकारी देनी होगी। ठीक है, यानी कि उस वेबसाइट पर हॉस्टल में क्या क्या सुविधा है और हमारे यहाँ कितनी फीस है कौन से कोर्स की, है ना। और बच्चों के मेंटल स्ट्रेस पर ध्यान रखना होगा, अच्छे परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं बनाया जाएगा, यानी कि बच्चे की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखा जाएगा। और ये सारा सिस्टम भी इसलिए किया गया है क्योंकि बच्चा तनाव में रहता है ना, जिस कारण वो पढ़ नहीं पाता है और सुसाइड जैसे बुरे कदम उठा लेता है। इस कारण ये पूरे गाइडलाइंस आए हैं कोचिंग सेंटर के लिए सरकार का। और अगला क्या है, छात्र मुश्किल या तनाव में हो तो मदद के लिए सिस्टम बनाना होगा। ठीक है, छात्र मुश्किल या तनाव में हो तो सिस्टम बनाना पड़ेगा। और कोचिंग सेंटर में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का चैनल हो, यानी कोचिंग सेंटर में कोई भी एक साइकोलॉजिस्ट हो जो कि बच्चों की मेंटल हेल्थ का ध्यान रख सके। और साइकोलॉजिस्ट काउंसिल के नाम और वर्किंग टाइम की जानकारी पेरेंट्स को देनी होगी, यानी कि वो साइकोलॉजिस्ट आपके माता पिता को आपकी जानकारी समय समय पर देता रहेगा कि आपका बच्चा कितना ठीक है और कितना उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सब अपने माता पिता को बताना पड़ेगा उस साइकोलॉजिस्ट द्वारा। ठीक है, अगला क्या है, ट्यूटर यानी कि ट्यूटर भी स्टूडेंट को गाइडेंस देने के लिए मेंटल हेल्थ के टॉपिक्स में ट्रेनिंग ले सकेगा, यानी कि जो टीचर है वो भी मेंटल हेल्थ के से ट्रेनिंग ले सकेगा, मतलब जो भी मनोवैज्ञानिक रहेगा उससे कि मैं बच्चों को कैसे बताऊं या कैसे समझाऊं, है ना। अगला क्या है, गाइडलाइंस फॉलो न करने पर कोचिंग सेंटर पर 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा, यानी कि जो जो अभी नई गाइडलाइंस आई है उनको फॉलो नहीं करने पर कोचिंग सेंटर पर कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ज्यादा फीस वसूलने पर रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा, यानी कि अगर कोई भी कोचिंग सेंटर वाला ज्यादा फीस वसूल कर रहा है तो उसके कोचिंग सेंटर का क्या लाइसेंस
रद्द हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी नई गाइडलाइंस है जो कि अपने भारत सरकार द्वारा आई है। अब सभी कोचिंग सेंटरों को इन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपने स्टूडेंट को पढ़ाना रहेगा। अब देखो, इसमें सीधा सीधा देखा जाए तो कक्षा 10वीं से 12वीं तक के बच्चे, 12वीं को छोड़ दो, लेकिन 10वीं तक के बच्चे तो अपना एनरोलमेंट कोचिंग में नहीं कर सकते, क्योंकि 10वीं और 12वीं के बच्चे ही लगभग 16 या 17 साल के होते हैं। तो अगर वही 16 साल से कम के ही कोचिंग में नहीं जाएंगे तो यानी कि आप मोटा मोटा मानो तो लगभग 10वीं क्लास के बच्चे तो कोचिंग सेंटर नहीं जा सकते। ठीक है, तो यही गाइडलाइंस थी पूरी, आप इसे पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ से आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना, मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर इस पॉइंटर को लिख लेना। ठीक है, लिखोगे तो क्या काम आएगा आपको, तो स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि कोई भी पूछे तो आप बता सके कि ये गाइडलाइंस आई है अपनी सरकार द्वारा। तो देखा आपने, ये अपने भारत सरकार की कोचिंग सेंटरों को लेकर, खासकर कोचिंग सेंटरों को लेकर ये गाइडलाइंस है, क्योंकि जिस प्रकार अभी का माहौल चल रहा है उसमें बच्चे तनाव में ज़्यादा रहते हैं, इसलिए इन गाइडलाइंस में मेंटल हेल्थ पर ज़्यादा बल दिया गया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना और अपने नए दोस्तों को जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।